क्लास की केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास, ओके। एंड केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास देखो बेसिकली 3 पोर्शन आते हैं जो कि हमने कंबाइन पढ़े हैं 10th क्लास के अंदर। सबसे पहला मेरे पास आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो पहला जो पोर्शन है मेरे पास फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा पोर्शन है मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक, ये किसी के घर से आवाज आ रही है, किसी घर से आवाज आ रही है, प्लीज स्विच ऑफ योर ऑडियो। एंड द लास्ट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के मेरे पास टोटल 3 पोर्शंस है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड केमिकल, ठीक है। ऑर्गेनिक तो मेरे पास देखो फिजिकल केमिस्ट्री की अगर बात की जाएगी तो देखो फिजिकल के अंदर याद है जब तुम 9th क्लास में तुमने एक टॉपिक पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट, रिमेंबर? और मोल कॉन्सेप्ट के बाद तुमने एक टॉपिक और भी था 9th के अंदर और जिसका नाम था सॉल्यूशन इज मैटर अराउंड अस प्योर, रिमेंबर? इज मैटर अराउंड अस प्योर, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। तो इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं उसमें कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। जैसे मोलैरिटी हो गया हमारे पास, जिसमें कैलकुलेशन वाला वर्क है केमिकल रिएक्शंस के लिए कि केमिकल रिएक्शन करवाने पे हमारे पास क्या सॉल्यूशन बन रहा है, किस रेट से जा रहा है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद है ना, वो पढ़ा था मेटल्स एंड नॉन मेटल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई थी, याद है, कैथोड एनोड। तो ये सब जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट आता है वो मेरे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा सबको याद है तूने एक चैप्टर पढ़ा था 5th चैप्टर 10th क्लास के अंदर, पेरियोडिक टेबल, याद है, पेरियोडिक क्लासिफिकेशन? यस सर। तो वो जो पेरियोडिक टेबल थी तुम्हारे पास जिसमें तुम्हें ये पढ़ना है कि पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब इस बार तुम आगे पढ़ोगे कि मेरे पास एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, ओके। जिसमें एस पी डी एफ ये ब्लॉक्स जो होते हैं, अरे मैंने सुना है कि वो एंटर नहीं कर पा रहा है, एक सेकेंड मैसेज आ रहा है इसका सर कार्तिकेय का जानता। ठीक है। और ऑर्गेनिक के अंदर याद है सबको 4 चैप्टर, एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, ये सब, ठीक है, जो कि इंटरेस्टिंग पार्ट भी होता है। तो वो सब मेरा किसके अंदर आता है, वो सब मेरा आता है कार्बन कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अच्छा आंसर लैपटॉप में, एक सेकंड मैं इसको आईडी भेज देता हूँ, इससे आ जाए। एक सेकंड, ठीक है भाई। तो यहाँ तक किसी को डाउट है, फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? एनी डाउट है? नो सर। नो सर। ओके। तो अब हमें देखो सबसे ज्यादा जो मेरे पास कैलकुलेटिव वाला पार्ट आता है वो आता है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, जो भी केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल पार्ट होता है तो वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन और कंपाउंड वाला जो पोर्शन होता है वो पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के अंदर। और जो पूरा का पूरा याद करने वाला पार्ट होता है, ठीक है, एस ब्लॉक पी ब्लेंड की मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, तो वो पढ़ा होगा जो तुमने पेरियोडिक क्लासिफिकेशन है, ठीक है, याद है। तो वो सब क्या होता है मेरे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? आगे कार्तिकेय? हां सर आ गया, थैंक यू सर। ओके। तो केमिस्ट्री के मेरे पास, तो चलो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है क्या, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो भाई मुझे एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक बात सुनी होगी कि मेरे पास जो मैटर होता है, राइट, मैटर के बारे में सबको पता है। तो जो मेरे पास मैटर होता है, मैटर का मतलब क्या होता है, मैटर के अंदर कितनी चीजें आती हैं? यस, कैन यू टेल मी, मैटर के अंदर कितनी चीजें आती हैं? बहुत सारी चीजें आती हैं। अच्छा, 3 चीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। और 2 चीज तुम बोल रहे हो सर, प्लाज्मा प्लाज्मा और वो साइंस्टाइन कंडेंसेट, रिमेंबर सर। तो फिर 2 और होते हैं ना सर, फर्मेनियस, जर्मन स्टेट। नहीं इतना डिटेल में नहीं लेके जाना है, ठीक है, ठीक है, वो भी हुआ है लेकिन इतना नहीं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा
and the Bose-Einstein condensate, ठीक है, Bose-Einstein condensate, सर आइंस्टाइन। चुप हो जाता, ठीक है, condensate। तो सॉलिड के बारे में तो ऑब्वियसली सबको पता होगा, राइट, एक एक करके हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखो, अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर क्या क्या फीचर होते हैं? क्या सॉलिड डिफ्यूज कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पे? नहीं सर। सर नहीं कर सकता। यस बोलो सर, ये आपने प्लाज्मा के बाद जो बोस आइंस्टाइन के बाद क्या लिखा है? कॉन्डेंसेट कंडेंसेट भाई। CONDENSAT। ओके। ठीक है, तो अब मुझे बात बताओ, सॉलिड्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं कम होते हैं वैष्णवी? जो सॉलिड होते हैं, यस, तो वो आपस में अटैच रहते हैं, बहुत टाइटली पैक रहते हैं, राइट। अच्छा, ये जो मेरे पास सॉलिड होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती होगी मिनिमम? अंदर अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं इसके मैक्सिमम। अबे अंदर पार्टिकल्स मिनिमम जब काइनेटिक पार्टिकल एनर्जी, मूव ही नहीं कर सकते तो मिनिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे हुई? सर मैं ये कह रहा था, हाँ सर आपने जो 3 ब्रांच बताई सर, मैं तो था ही नहीं सर। अच्छा, बता देंगे। मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। जो पैरियोडिक पढ़ा था ना, SPDF याद है किसी को? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 18 ग्रुप याद है? हाँ सर। पीरियड्स जो पढ़ा था तो वो होता है इनऑर्गेनिक के बारे में पढ़ना, 5th चैप्टर एलिमेंट्स के अंदर, यस 5th चैप्टर। और कार्बन कंपाउंड याद है? एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हाँ सर। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तो वो सब क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम कौन सा वाला पोर्शन हमने स्टार्ट किया है? फिजिकल केमिस्ट्री वाला, जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, कैलकुलेटिव पार्ट होता है, राइट, सॉल्यूशंस, ये सब चीजें होती है। तो ये सब क्या होता है मेरे पास? फिजिकल में। इज दैट क्लियर? यस सर। तो जो तुमने 10th के अंदर केमिकल रिएक्शन पढ़ा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा था, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे पास? इट इज अ फिजिकल केमिस्ट्री। तो चलो भाई, मैं क्या कहता हूँ, सॉलिड के बारे में बता रहा था। तो सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? काफी कम होता है, और ये मूव नहीं कर पाते, सिर्फ वाइब्रेट कर पाते हैं। इनकी डेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। क्या तुम सॉलिड को कंप्रेस कर पाते हो? नो सर। नहीं कर पाते। क्या इसकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है? यस और नो? यस सर। तो ये तो बहुत बच्चों वाली बात है, तुमने 9th क्लास में पहले ही सीख ली थी, राइट? यस सर। अच्छा, क्या लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है? यस सर। हाँ सर। सोच लो एक बार। हाँ सर। हाँ सर। बिल्कुल, लिक्विड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन क्या शेप फिक्स्ड होती है? नो। कंटेनर और पे शेप no, जिसमें sir. डालोगे वो अपनी वैसी शेप ऑक्यूपाई कर लेता है, राइट? क्या इसके अंदर फ्री फ्लोइंग पावर होती है? फ्रीली फ्लो होता है? हाँ सर। यस सर। फ्लूइड है ना अच्छा, सर। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा कहाँ पे था? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो स्पेस ज्यादा कहाँ पे मिलेगा? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर? लिक्विड के लिक्विड में स्पेस ज्यादा होता है, तभी तुम उसमें छलांग लगा पाते हो, ठीक है। तभी तो चीजें मिक्स हो जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के अंदर। यस सर। अच्छा, फोर्स ज्यादा कहाँ पे था? सॉलिड या लिक्विड? सर सॉलिड। सॉलिड। सॉलिड के अंदर फोर्स ज्यादा था ना, अट्रैक्शन का फोर्स। पार्टिकल्स sir. आपस में टाइटली अटैच रहते हैं, लिक्विड के नहीं होते, Yes. स्पेस रहता है उसमें। इज दैट क्लियर? यस सर। तो डिफ्यूज का थोड़ा बहुत डिफ्यूजन पॉसिबल है लिक्विड के अंदर? यस सर। सॉलिड के कंपैरिजन में तो है, ठीक है, थोड़ा बहुत सर diffusion बहुत हो है, जाता है बहुत लिक्विड के है। अंदर। अच्छा, क्या गैस के पार्टिकल में रैंडम मोशन होता है या फिक्स रहते हैं? रैंडम। रैंडम मोशन रैंडम होता है। क्या गैस के पार्टिकल की फिक्स वॉल्यूम होता है या नॉन फिक्स वॉल्यूम होता है? गैस एक्सपेंड हो सकती है, कितनी भी फैल सकती है रूम के अंदर, राइट? तो इसका मतलब उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। क्या गैस कॉम्प्रेसिबल होती है? क्या गैस को हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं? क्या गैस की स्पीड हाई हो सकती है? पार्टिकल्स की स्पीड, मान लो ये गैस के पार्टिकल ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो ये गैस के पार्टिकल तो ये जो फ्लो कर रहे हैं, क्या इसके पास कुछ वेलोसिटी है? हाँ। हाँ, तो इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है या नहीं है? बहुत है सर, बहुत है। हाँ, ठीक है। तो गैस की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, लो होती है? डेंसिटी तो बहुत कम होती है, बहुत कम। यस, डेंसिटी बहुत कम होती होगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जैसे माइक है, ठीक है, जैसे मान लो माइक को बोला गया कि जाओ जाओ ऊपर से कुछ लेकर आओ, और छत है इसकी, ठीक है, छत पे बहुत तेज धूप आ रही है। तो मान लो अगर मान लो माइक कुछ भी किसी काम के लिए गई है, तो वो काम जल्दी होगा या धीरे करके होगा इसके? और ये नंगे पैर गई है, पैर जल रहे हैं इसके, तो बताओ। सर हो सकता है नाव भी हो सर, वापस भाग के आ जाए नीचे। यार अपनी फिलॉसफी लगा दोगे हर चीज में, ना भी हो तेज भी, ये क्या बात हुई? अगर मैं दिल्ली में रहता था, छत पे अगर कपड़े सुखाने के लिए घर वालों ने बोला कि जा कपड़े लेकर आ, तो अगर मैं नंगे पैर चला गया तो मेरे पास जल्दी जाते थे, जल्दी उतारता था मैं फिर कपड़े। तो अगर मैं जल्दी उतार रहा हूँ तो मैं एक्साइटेड माना जाऊंगा या नॉन एक्साइटेड माना जाऊंगा? एक्साइटेड का मतलब क्या? नहीं से सुपर एनर्जेटिक। तो इसका मतलब कोई भी चीज अगर तुम्हारी हाई टेम्परेचर पे है
तो हाई टेम्परेचर पे बताओ सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? हाँ सर, बहुत माना ज्यादा। जाएगा सर। बिल्कुल माना जाएगा। तो बताओ जो अर्थ के बाहर जितनी भी चीजें हैं जैसे सन के आसपास स्टार जो है, तो वो उनका हाई टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है? सर हाई टेम्परेचर। हाई तो हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर पर जो चीज तुम देखते हो बताओ तो कहना ही सीधा इट इज अ प्लाज्मा। हाँ सर, प्लाज्मा ही है Yes. सर वो, सर ठीक है, प्लाज्मा। ऑफ कोर्स आई कैन से दैट। तो देखो सॉलिड लिक्विड के बारे में तो पहले से ही पता है, Yes, so sir. better to tell you about the plasma, right? Yes, So sir. if I talk about the plasma, so guys, can I say that it is a super energetic and super excited particle? Yes, sir. Why? Because they have high temperature or low temperature? Sir, high temperature. So they are super energetic and super excited particles. सर Yes. सर मैं क्या बोलते हैं, लावा को प्लाज्मा कह सकता हूँ? यार देखो लावा को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, लावा क्योंकि जो सुपर एक्स बेशक वो मेरे पास बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे एनर्जेटिक भी है, लेकिन कुछ चीजें हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे लावा का जो होता है ना वो फिक्स वॉल्यूम होता है, वो फैल नहीं सकता, लेकिन जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन जो लावा था उसका वॉल्यूम तो फिक्स रहता है, वो बढ़ता थोड़ी है। सर हाँ और सर मैं ये कह रहा था, जैसे सर फायर होती है, मैं हाँ उसको क्या कहूंगा सर? नहीं मैं गैस कह सकता, नहीं सॉलिड कह सकता, क्योंकि गैस तो सर एटमॉस्फेयर में फिर हमें कांस्टेंट होती है, वो तो एक्सटिंग्विश हो जाती है। प्लाज्मा मैं कह नहीं सकता क्योंकि प्लाज्मा में स्टेट नहीं है उसकी सर। तो तुम फायर की बात करोगे कि फायर क्या होगा हमारे पास? हाँ सर। देखो अब इसको काइंड ऑफ तो प्लाज्मा की कैटेगरी में रख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैच करेंगी, कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि मैच नहीं करेंगी, ठीक है, ऐसे एक्चुअली अभी तो इतनी सारी डिस्कवरी हुई है कि इतनी चीजें नई नई आ गई है, बट तुम इसे प्लाज्मा की कैटेगरी में रख सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे तो उसे गैसेस ही बोला जाता है क्योंकि जो पेट्रोल होता है पेट्रोल से फ्यूम्स निकलते हैं, तो गैसेस फॉर्म में जब उसे जलाते हैं तो बोला जाता है कि गैस की दूसरी फॉर्म क्या है मेरे पास, ये जो तुमने फायर जो लगाई है, ठीक है। तो प्लाज्मा का की डेफिनेशन जो यूजुअली ली जाती है ना, तो अर्थ के बाहर ज्यादातर जितने भी कंपाउंड हम देखते हैं तो ज्यादातर हम उसको बोलते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये प्लाज्मा जो है मेरे पास, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा या लो टेम्परेचर चाहिए होगा? ऑफ कोर्स एज आई सेड हाई टेम्परेचर होगा सर, हाई हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या होगा मेरे पास, ये सुपर एक्साइटेड वाली स्टेज को ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा हमें? सन। सन के आसपास, कैन आई से स्टार्स, या जितना भी अर्थ के बाहर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैन आई से इट इज अ इंटरसेलुलर स्पेस, आई मीन इंटरस्टेलर नॉट सेलुलर, इंटरसेलुलर तो हमारी बॉडी के अंदर हो गया, तो कैन आई से इट इज अ इंटरस्टेलर स्पेस, यस और नो? तो गैलेक्सी के अंदर में जितनी भी चीजें मिलती है तो क्या मैं उसे बोल सकता हूँ? भाई मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? आ रही है आ सर। रही है। बढ़िया। अच्छा, तो मैं एक सेकंड में एक बार ये स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। तो यस, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, कहाँ गया ये? यस, अनुष्का कहाँ गई? हाँ अनुष्का, मेरे पास एक गैस के और लिक्विड के बीच में एक मेन डिफरेंस बताना। गैसेस के इंटर पार्टिकल स्पेसेस ज्यादा होते हैं और गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता। अच्छा, और सॉलिड का? सॉलिड अच्छा, एक ऐसी प्रॉपर्टीज बताओ जो मेरे पास सॉलिड के पास है लेकिन गैस के पास नहीं है। सॉलिड से स्टेबल रहता है, गैस स्टेबल फ्रीली रहता है फ्लो, मतलब? तो गैस फ्रीली फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं। So stable is not a word. ओके, अच्छा, तो देखो सबको एक स्क्रीन दिख रही है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, पुरानी वाली स्क्रीन है। पुरानी वाली है सर, जिसपे आपने कुछ लिख रखा है। अब दिख रही है? यस सर। हाँ अब दिख रही है। YouTube चलाया ना सर आपने? चुप हो जाता हूँ। तो ये मेरे पास क्या है, तो एक जो तुम ये देख पा रहे हो, तो ये देखो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हो गया, तो इसके अंदर से जो गैस टाइप का सब्सटेंस तुम देख पा रहे हो, यस सर। ये मेरे पास क्या होते हैं, दे हैव अ हाईली एनर्जेटिक एनर्जी, क्योंकि सर बल्ब भी तो आते हैं प्लाज्मा के। तो बल्ब को जब भी तुम टच करते हो तो उसमें क्या होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, तो जितनी भी चीजें तुम इस टाइम देख पा रहे हो तो वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास प्लाज्मा होता है, राइट। तो ये जितनी भी चीजें हैं, तो ये मेरे पास इतने सारे साइंटिस्टों ने बताया था कि अगर हम इस प्लाज्मा का मतलब क्या है, लाइट्स के अंदर ये सब चीजें होती है। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तुम ऑलरेडी जानते हो, जैसे कि मैंने बता दिया है, राइट। तो ये मेन चीज है अब बेसिकली प्लाज्मा के बारे में।
एक सेकंड, कुछ इस टाइप का सब्सटेंस देख पा रहे हो अभी जो धुआं से निकल रहा था? यस सर। इस टाइप का जो होता है, जैसे वो देखा ना गैलेक्सी, देखा है कभी जब देखते हो कि पूरा एक सोलर सिस्टम जो एक गैलेक्सी के अंदर होता है, तो वो जितनी भी चीजें होती हैं वो मेरे पास क्या कहलाता है? मेरे पास उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस यस सर। ठीक है। अच्छा, तो ये जो मेरे पास जितना भी आसपास तुम जितना भी अर्थ के बाहर देखोगे तो उसे तुम्हें बस क्या बोलना है? इट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये देख लो टीवी स्क्रीन के पीछे ये जो फ्लोरोसेंस लाइट जो लगी होती है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, तो ये किसके एग्जांपल है मेरे पास? प्लाज्मा के। तो प्लाज्मा सर, फ्लोरोसेंस नियॉन बल्ब। फ्लोरोसेंट लाइट्स होते हैं, फ्लोरोसेंट। तो जितने भी मेरे पास ये फ्लोरोसेंट लाइट्स होंगी, इसको भी तुम क्या बोलोगे? प्लाज्मा बोलोगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या रहते हैं मेरे पास? हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रहते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो फ्लोरोसेंस लाइट मेरे पास बहुत मोस्ट कॉमन है, जिसके अंदर प्लाज्मा पाया जाता है, इस अर्थ की बात की जाए, बाकी बाहर तो है ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट? तो बोस आइंस्टीन को, अब देखो इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं। मान लो ठंड होती है, अगर तुम ठंड में एकदम नहा के बाहर निकले तो बहुत जल्दी चलोगे, धीरे करके धीरे धीरे करके चलते ताकि हवा से ना लग जाए, राइट? तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है वो एकदम ये बोलो लो टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो क्या मैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को ये बोलता हूँ सुपर अनएनर्जेटिक एंड सुपर कोल्ड पार्टिकल्स? कैन आई से दैट? Yes, sir. क्योंकि ये बहुत क्या होते हैं, बहुत ठंडे ठंडे टेम्परेचर में हमें पाए जाते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक एलिमेंट है जो कि हमें ठंडे के अंदर मिलता है, उसका क्या नाम है? रुबीडियम। तो इसका मतलब मेरे पास कुछ एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का नाम भी दे सकता हूँ, और उसका नाम तुम्हें क्या याद रखना है? इट इज कॉल्ड रुबीडियम। ठीक है, याद रहेगा? यस सर। Can I say that it is a kind of gas which you can find at the extreme low temperature? Yes, sir. बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। ठीक है, तो हीलियम जो देखो, हीलियम गैस है मेरे पास, तो हीलियम गैस को भी तुम कूल कर सकते हो, मतलब जमा सकते हो हीलियम गैस को। तो हीलियम गैस जम सकती है 2.17 केल्विन पे। इसका तो मतलब कार्बन एक तरह से डाइऑक्साइड भी देखा हो जाए जाती है। तो -200 का भी पार करके 0, -1, -2, -3। तो इस तरीके से मेरे पास अगर हीलियम ऐसे कूल हो गई एकदम लो टेम्परेचर पे, और ये रुबीडियम की अगर तुम्हें गैस बनाई है वो भी कूल हो जाती है, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सर ड्राई आइस भी इसी में आएगा? ड्राई आइस नहीं, ड्राई आइस को हम इसमें नहीं लेके चलते हैं। ड्राई कुछ फीचर्स होते हैं ऐसे कि तो बहुत सारी गैस तुम बना लोगे मतलब इन नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो ऐसा नहीं होगा। तो ड्राई आइस तो नॉर्मल पे मिल जाती है ना, आइसक्रीम को यूज करने के लिए यूज होती है, ठंडी रखने के लिए। तो वो नहीं, हर चीज जो ठंडी होती है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं होती है, एकदम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, सो इट मींस कैन आई से दैट दे आर सुपर unenergetic and super cold particles? Yes or no? यस सर। देखो मैं सॉलिड लिक्विड के बारे में नहीं लिख रहा हूँ, आई होप कि वो तुम्हें पहले से ही पता है इसलिए। और इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? मेरे पास लो डेंसिटी होती है, और ये कहाँ पे पाया जाता है? हमें एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। और साहिल मैंने कौन सा एलिमेंट बताया जो कि मोस्टली पाया जाता है? क्या सर? क्या एलिमेंट का? मैंने एक एलिमेंट का नाम लिया था जिसको मैं BeC बोल सकता हूँ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। Rubidium. रुबीडियम। ठीक है, तो रुबीडियम मेरे पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि मेरा किसको फॉलो कर सकता है? BeC, क्योंकि लो टेम्परेचर पे गैस बन सकती है, गैस एक तरह से सॉलिड बन सकती है मेरे पास। ठीक है, ओके सर। नाउ और एक चीज और बताया था मैंने, किसी को याद हो तो? हीलियम। हीलियम। डेंसिटी एक्सट्रीम लो टेम्परेचर मैंने लिया था अराउंड कितने से ज्यादा? -200 से भी ज्यादा लेना है, आई मीन कम लेना है। तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर लोगे तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास? तो ये कूल हो जाएगी, उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सिंपल है, राइट? ऐसा लो। अच्छा, तो अब ये क्या हम एक ये चीजें जितनी हमने पढ़ी है, जितने भी मेरे पास मैटर है, तो क्या मैटर के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि आपस में मिक्स भी हो सकती हैं? आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाए, सॉलिड है, क्या सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स हो सकता है? Yes, sir. बिल्कुल हो सकता है। तो क्यों हो सकता है सॉलिड लिक्विड के अंदर मिक्स? क्या रीजन है?
क्योंकि लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं, isn't it? मिक्सिंग तो प्रॉपर्टी। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस होते तो मिक्स हो ही जाएगा, राइट? Yes. एनी डाउट इन दिस? No, sir. No, sir. 9th क्लास में तुमने एक छोटी सी चीज पढ़ी थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो Yes, sir. क्या होता है? हिडन हीट सर, लेटेंट हीट। लेकिन क्या होता होगा ये? सर लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, और सॉरी ये इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री का। सर 9th में है, पहला चैप्टर ये। यस, लेटेंट हीट ऑफ, यस आस्था, हाँ सर। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन सुना है कभी? 9th में पता नहीं। अच्छा ठीक है। मेरे पास मान लो सॉलिड है, ठीक है। अब सॉलिड से अगर मान लो तुम्हें लिक्विड बनाना है, तो तुम्हें बताओ इसे हीट देनी पड़ेगी या कोल्ड ट्रीटमेंट देना पड़ेगा? सर हीट करना पड़ेगा। भाई गर्म करते हैं तभी तो लिक्विड बनता है, राइट? तो Yes, sir. इसका मतलब तुम्हें इस सॉलिड को लिक्विड बनाने में तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। तो एक स्टैंडर्ड मानते हैं लेटेंट के लिए, मतलब हिडन। तो तुम्हें कितनी हीट चाहिए 1 kg सॉलिड को लिक्विड बनाने के लिए? एक पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर चेंज मत करना। टेम्परेचर चेंज कर दोगे फिर तो अपने आप ही हो जाएगा। फिक्स टेम्परेचर रख के तुम बस हीट पास करो, हीट। तो कितनी हीट लगी उस सॉलिड को लिक्विड बनाने में, उसे हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। ओके, टेम्परेचर चेंज मत करना, टेम्परेचर चेंज से तो हो ही जाएगा, फिर वो लेटेंट थोड़ी हुआ। टेम्परेचर फिक्स रखो रूम का, अब बस तुम हीट पास करो। हीट पास करने से कितनी हीट उसने ली लिक्विड बनने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड, वेपोराइजेशन का मतलब लिक्विड टू गैस। ओके, नहीं आया समझ? आगे। Yes, sir. तो इसका मतलब अगर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात करता हूँ, फ्यूजन का मतलब ये फ्यूजन होम्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड की बात कर रहा हूँ। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, एक स्टैंडर्ड माना था मैंने, क्या था वो एक स्टैंडर्ड? 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, राइट? लेकिन एक कंडीशन थी, याद है किसी को? सब टेम्परेचर फिक्स रहेगा। यस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसने बोला ये? स्वस्तिका। क्या, कौन? स्वस्तिका। स्वास्तिका। एक बार ताली बजाओ स्वास्तिका के लिए, बाकी सब लोग सो रहे हैं। मैंने भी तो बोला है सर। मैंने भी बोला था। चुप हो जाओ तुम। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। सर अब मैंने पहले लिक्विड बोला से था। गैस के लिए क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, राइट? तो ये क्या होगा मेरे पास? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, सेम डिट्टो, राइट? लेकिन बस क्या कर देना है हमें? तो किस चीज के लिए होगा? लिक्विड के लिए क्या बोलते हैं हम? 1 kg ऑफ लिक्विड, राइट? भाई पूरी डेफिनेशन वही है। कुछ बच्चे कह रहे सर ये डॉट डॉट क्या होता है? अरे वही चीज है, 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस। तो इस चीज को क्या बोलेंगे हम? वैष्णवी। वैष्णवी कह रही है सर प्लीज छोड़ दो, बहुत हो गया। हाँ बोल दो। सर लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, ठीक है? तो वो अलग चीज है। वेपोराइजेशन बॉइलिंग पे टेम्परेचर पे होता है। यस यस अन्वेषा। अन्वेषा कुछ कह रही थी? नहीं अच्छा, कोई डाउट है अन्वेषा इसके अंदर? नहीं सर। ओके, अन्वेषा तुम्हारा कौन सा स्कूल है? रायन नोएडा। अच्छा, नोएडा वाला। उसी स्कूल में स्कूल चेंज कर रहे हो? नहीं उसी स्कूल में। अच्छा, कोई एस्ट्रो स्कूल में तो नहीं है ना? ना सर ना। वेरी गुड। चलो आई कैसे होप क्यों क्या सर? आ गया होगा। हाँ जी क्यों सर? ठीक है। अच्छा, आई होप ये बात सबको पहले से ही पता होगी। मान लो मेरे पास सॉलिड है, ठीक है? तो अगर मैं सॉलिड से लिक्विड बनाऊंगा तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, कोई बता सकता है? फ्रीजिंग। अरे मेल्टिंग। इसमें सोचने वाली क्या बात है? मेल्टिंग। फ्रीजिंग। हाँ अच्छा, सॉरी मैं लिक्विड से इसे गैस बनाऊंगा तो? सर, सॉलिड से लिक्विड में तो मेल्टिंग होगा। मेल्टिंग होगा ना सर, मेल्टिंग। सर मैंने बोल दिया तो आपने भी वही कर दिया सर, ऐसे कैसे? क्या मेल्टिंग होगा? सर सॉलिड से लिक्विड। सॉरी ये कमाल बच्चे, मैं चेक कर रहा था तुम लोगों को, तुम्हें पता ही नहीं पता। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सर बता तो Freezing सर बता तो दिया। सॉलिड से क्या होता है लिक्विड, इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। तुरंत क्यों नहीं बताया? मैं चेक कर रहा था कितने टाइम बाद बताते हो तुम। अच्छा सॉलिड से लिक्विड को क्या बोलते हैं? चलो बता तुम लोग। तो सॉलिड से लिक्विड क्या होता है मेरे पास? मेल्टिंग होता है। और लिक्विड से गैस क्या होता है मेरे पास? वेपोराइजेशन होता है।
कुछ लोग तो बोलते हैं कंडेंसेशन होता है, बिल्कुल यस। और गैसेस सॉलिड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट गैस से अगर कोई सॉलिड बन जाए तो देखो कुछ लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, लेकिन इस बार ना चेंज हो गया। कैसे? ये अब थोड़ा अलग हो गया है। जैसे देखो कोई भी गैस निकलती है तो कहीं पे मान लो चिमनी से कोई भी गैस निकले तो तुम्हारे घर पे छतों पे आके डिपोजिट हो जाती है, राइट? जैसे धूल मिट्टी आती रहती है, राइट? डिपोजिट नहीं होती, तो इसलिए इसका नाम अब क्या पड़ गया? डिपोजिशन। जैसे तुम्हारे घर में पूजा होती है, धूप बत्ती जलती है, खाना बनता है, तो बताओ पंखे गंदे होते नहीं होते? जो फैन होते हैं तो बताओ उसमें वो डिपोजिट हो जाती है नहीं हो जाती? हो जाती है। Yes, sir. तो इसलिए वो गैस सॉलिड बन जाती है ना, वो एकदम अजीब सा दिखता है। यस, सार्थक निकाल के वैष्णवी तो बहुत बार निकाल चुके हैं ऐसे करके, कहती बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोलते हैं। अब अगर मान लो एक नैपकिन बॉल्स है, ठीक है, तो वैष्णवी एक बार नैपकिन बॉल खरीद के लेकर आई थी, तो अगर नैपकिन बॉल्स है तो क्या होते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाता है? लिक्विड। सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाता है? गैस। तो उसे हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। Sublimation means when you convert solid directly to gas. अच्छा, गैस से डायरेक्ट लिक्विड क्या बनेगा? जब तुम चाय बनाते हो तो चाय में से जब गैस निकलती है तो ढक्कन रख देते हो, तो थोड़ी देर बाद जब तुम आए तो तुमने बोला ओ माय गॉड ये पानी कहाँ से आया? होता है कभी? मान लो शौर्य को बोला कि मैं चाय बनाया, चाय बनाई तो ढक्कन रखा हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद आया ओ ये पानी कैसे आया? मैं तो चाय बनाई थी। तो उसने कहा कि वो मेरी चाय में पानी गिर गया। तो चाय ढक के थोड़ी बनाते तो हैं। उस वेपर में से ही आया है पानी, राइट? तो जब कूल कर चाय दो ढक के नहीं बनाते। तो ये क्या होता है मेरे पास? कंडेंसेशन। क्या कहेंगे तुम अन्वेषा? सर चाय ढक के थोड़ी बनाते हैं। अरे तो चाय जब बन जाते तब तो ढक देते हो, तो इधर के लिए एकदम पी जाते हो बिल्कुल, ठीक है? मान लो अगर कोई वॉशरूम में हुआ तो ढकनी पड़ेगी ना। अब मान लो लिक्विड से सॉलिड हम कैसे बना, क्या होगा इस प्रोसेस का नाम? अरे अभी तो तुमने बोला था फ्रीजिंग। आइसक्रीम में बनाते क्या? तो लिक्विड से सॉलिड क्या होता है? फ्रीजिंग। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सोच लो प्यारे प्यारे बच्चों। सर, सोच अब लिया एक बात बताओ, मेरे पास प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सर, जिसमें सब बताएं। एक ही एलिमेंट एक ही टाइप का एलिमेंट हो। हाँ सर, वही मैं भी कह रहा था। जिसमें एक ही टाइप के सब्सटेंस हो, ठीक है? अगर मैं हमारा सब्सटेंस की बात करता हूँ तो प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? जो एक ही टाइप के सब्सटेंस से मिलके बने, उसको हम क्या कहते हैं? प्योर बोलते हैं, ठीक है? जैसे कुछ लोग जैसे पतंजलि का बोलता है कि एकदम ये है इंडिया का नंबर 1 देसी शुद्ध घी, तो ठीक है, लेकिन अब पता नहीं ना कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। गलत है सर, गलत है वो। ऐसा होता ही नहीं है, एकदम लोग कोई दे नहीं सकता। इतनी देश इतना बड़ा है, इतनी सारी तो गाय ही नहीं है, तो हाँ देसी सर। कैसे हो गया? कहते हैं हम देसी घी दे रहे हैं, पूरी हर दुकानों पे देसी घी मिल रहा है, बताओ इतनी सारी तो गाय भैंस ही नहीं है, तो देसी कहाँ से आया? कोई मैजिक चल रहा है यहाँ पे? मार्केट चल रही है पूरी। बीजेपी ने किया है, मैं बता रहा हूँ आपको, बीजेपी ने करवाई ये सब। तुम चुप हो जाओ, मैं जानता हूँ तुम जानबूझ के क्या सुनना चाह रहे हो, ठीक है? ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्ड करके दुनिया में फैला दो कि देखो देखो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो प्योर सब्सटेंस मेरे पास क्या होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ वन सब्सटेंस, राइट? तो जो वन सब्सटेंस से मिलके बनता सर है, वन सब्सटेंस नहीं बोलेंगे ना, वन एलिमेंट बोलेंगे। सब्सटेंस तो एलिमेंट क्यों बोलोगे? अच्छा मुझे क्या होता है मेरे भाई, एक मिनट बात। अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास आयरन सल्फाइड है, ठीक है? मैं एक आयरन सल्फाइड की रॉड लेकर आया, तो अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ सच में ही आयरन और सल्फाइड दोनों है तो मेरे लिए तो वो प्योर हुआ ना। सर, तो सब्सटेंस तो मन बोलो ना सर, मॉलिक्यूल्स बोलो सर, एलिमेंट की। अब मॉलिक्यूल बोल, अब उसमें अगर एलिमेंट हुआ तो सब्सटेंस का मतलब दोनों चीजें हो गई ना, एलिमेंट भी हो गया, मॉलिक्यूल भी हो गया। आया समझ में? इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं आप जो बात कह रहे हैं मैं आपकी बात का सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन वो सही नहीं है, ठीक है? तो सब्सटेंस बोलना ज्यादा सही है। ये इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। अब मुझे बता दो तो सब्सटेंस जो होते हैं वो सब्सटेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? माइका बताएगी मेरी, एक तो माइका ही होगा, दूसरा कोई और होगा नहीं। माइका भी सब्सटेंस है लेकिन बोलना नहीं है, ठीक है? यस बोलो तुम बोलो। सर वो माइका नहीं होता, मीका होता है वो सर। तुम चुप रहना। मिक्का जो गाना गाता है माहिका है, MAAHIKA माहिका। आई नो दैट, डोंट बी ओवर स्मार्ट, ओके? सर आप बुलाते नहीं हो, माइका करते रहते हो। तो हमारे पास क्या है? प्योर सब्सटेंस है और इम्प्योर होगा सर दूसरा। मैं वो सागर सर नहीं हूँ जो तुम सोच रहे हो कि मैं 10th क्लास का सागर सर हूँ। मैं ध्यान रखना 11th वाले बच्चों को मैं बिल्कुल नहीं समझता। 10th के सागर सर कोई और थे, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हारे साथ लीनियंट रहूंगा, कोई भी यहाँ पे। वो योगांडा चले गए सर? क्या योगांडा चले गए? तुम बेटा बहुत बोल रहे हो, मैं ब्लॉक करता हूँ, सारे बच्चे ब्लॉक करो। तो ये हमारे पास सर मुझे होस्ट बना दो सर, ठीक है? तो तुम चुप रहो। तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, थोड़ा सारे बच्चे ध्यान सुनो।
प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो एक ही सब्सटेंस से मिलकर बनता है, और मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जो 2 और मोर सब्सटेंस से मिलकर बनता है, राइट। कोई भी फिक्स रेशियो के अंदर, या कोई भी एनी रेशियो बोल सकते हैं उसे, जरूरी नहीं है फिक्स रेशियो, एनी रेशो बोलेंगे ना, एनी कंपाउंड रेशियो। होता है तो तो जब 2 और मोर सब्सटेंस, जैसे मान लो एक कंटेनर था, ठीक है, आस्था ने उसके अंदर एक बिल्ली डाल दी, फिर 2-3 कुत्ते डाल दिए, फिर 2-3 रसना का पैकेट डाल दिया, फिर कुछ भी ऐसे बदर को डाल दिया, कुछ भी ऐसी मिट्टी डाल दी पानी भर भर के, ठीक है। तो ये सब चीज अगर तुम डालते रहोगे तो वो क्या बनेगा मेरे पास, मिक्सचर। क्यों, क्योंकि सब कुछ रैंडम था ना, फिक्स थोड़ी था। क्या उसने कैलकुलेट करके डाला था? नहीं। तो जब कैलकुलेट ही नहीं है तो रेशो कैसा आएगा, रैंडम या कुछ भी, या फिक्स आएगा? रैंडम। तो उसे हम क्या बोलेंगे, कैसे, मिक्सचर। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। तो मिक्सचर का जो रेशो होता है वो क्या होता है मेरे पास, रैंडम रेशो होता है। अब प्योर सब्सटेंस, जब मैंने यहाँ पे बात करी तो प्योर सब्सटेंस 2 टाइप के होते हैं, जैसे मेरे से बोल रहा था ये कार्तिक है, ये सर एलिमेंट होगा कंपाउंड। तो प्योर मेरे पास, अगर मान लो मैं एक एलिमेंट की बात करूं, जैसे मान लो मैं बोला कि भैया कार्बन वाली रॉड दे दो या कार्बन वाली पेंसिल दे दो, तो उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही है तो वो मेरे लिए प्योर है। लेकिन अगर उसने कार्बन के अलावा कुछ और भी मिला रखा है, मान लो सस्ती सी चीज, तो वो तो फिर मेरे लिए बुरी बात है ना, फिर वो इट इज नॉट अ प्योर। अच्छा कंपाउंड जो होते हैं, कंपाउंड का रेशो फिक्स होता है या कुछ भी हो सकता है? हाँ सर फिक्स होता है क्योंकि H2O इज जैसे अ मान लो मैं कंपाउंड। जैसे बोलता हूँ कॉपर सल्फेट, CuSO4, तो इसमें कॉपर भी एक है, सल्फेट भी एक है, तो ये रेशो कितना बना, 1:1, राइट। मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास है AlCl3, तो AlCl3, तो जरा बताओ एल्यूमिनियम का कितना है, 1, और क्लोरीन के पास एक तरह से कितना है, क्लोरीन, तो रेशो कितना हुआ मेरे पास, 1:3, राइट। हाँ सर। तो क्या तुम, एक बच्चा कह रहा है अरे कोई बात नहीं, AlCl3 बोलो AlCl4 बोलो, एक ही बात है, कैसे ले सकते हैं? नो सर। नो जैसे सर। तुमको ये था कि तुमको दूध वाले से दूध ले रहे हो कि भैया थोड़ा सा और दे दो, या बिस्कुट दे दो, ये सब आलू थोड़ी ले रहे हो, ठीक है, कि भैया एक टमाटर और दे दो, तो ये फिक्स रेशियो में होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो Yes, sir. एलिमेंट तो अपने आप में अकेला हो जाएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, ये सब, कॉपर, लेकिन कंपाउंड मेरे पास फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं, AlCl3, कैल्शियम सल्फेट, याद है किसी को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट? यस सर। यस सर। क्या नाम है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, POP। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, बता दो मान सकते हैं। POP। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। वैष्णवी तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना? सर वैष्णवी सोते नहीं रही हो कहीं तुम? अभी रुक जाओ, तुम्हारे भाई से कंप्लेंट करता हूँ मैं, मुझे याद है तुम्हारे भाई भी बता चुके हैं यहाँ से। यस, मेरे पास क्या है एलिमेंट, तुम्हारे भाई ने बोला नहीं तुमको कि कॉमर्स क्यों नहीं ली? सर मेरा इंटरेस्ट बायो में था तो मैंने ली। अच्छा, इंटरेस्ट बायो में था, ठीक है, तो उसने फिर भी बोला तो होगा कि कॉमर्स ले ले। हाँ तो लेकिन तो मैथ भी लेनी पड़ती ना, तो मैथ लेनी नहीं थी मुझे। अच्छा, तो PCM भी ले लेते। तो मुझे मैथ नहीं लेनी थी। सर PCB में सर आगे ऑप्शन नहीं है ना सर। तुम चुप रहो, ये ना बोल मत दिया किसी को, ठीक है? अच्छा, PCM अगर में ऑप्शन ही नहीं है तो लोग क्यों ठीक है लेते ना? हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं भी PCMB वाला हूँ, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने सर दोनों मेरी भी PCMB है। किसकी PCMB है? सर अन्वेषा। ओह, तुमने PCMB लिया है? हाँ। अरे वाह, तुम्हारे लिए तो जोरदार स्वागत होना चाहिए, एक बार तालियां बजाएं सब लोग, तालियां बजाओ एक बार अन्वेषा के लिए। सर कंफ्यूजन थी एक्चुअली मेडिकल और नॉन मेडिकल सर, के लिए, तो मैंने तो आपसे हाँ पूछा हाँ, था, आपने बिल्कुल तो सही मना किया, कर दिया था। बिल्कुल सही किया अन्वेषा। हाँ सर, 2 नाव में पैर रख के डूब ही जाओगे। तुम चुप रहो ना, तुमसे कोई बोल रहा है कि फालतू की एक बकवास। इंटरेस्ट होगा नहीं तो छोड़ दूंगी बाद में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोड़ता, ठीक है, चलो। अब छोड़ना ही है तो पढ़ना ही क्यों? अरे तो भाई चुप हो जा पता रहा नहीं है ना, अभी मेरे को कंफ्यूजन है थोड़ी, तो अब देखो, यस कार्तिक है, हाँ सर, एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी? एटम्स से बनते हैं सर ये। Can I say that it is a pure substance that consists of only one kind of atom, right? Definitely, ऐसे सब हैं जो only one kinds of atom से मिलके बनेंगे, तो वो मेरे पास क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते सर हैं। 1 काइंड्स नहीं होगा ना, 1 काइंड होगा सर। तुम ना ज्यादा स्टाइल मत मारो, ठीक है, मैंने वो काइंड ही लिखा है, वो गलती से ऐसे लिख के आया, वो मेरे टी का स्टाइल ऐसे करके था, ठीक है। तो वन काइंड ऑफ एटम्स की बात चल रही है। तुम्हारा भाई कौन सी क्लास में है? 9th में सर। अच्छा, ठीक है, उसने फाउंडेशन में लिया? तो सर समझ नहीं आया फाउंडेशन क्या चीज है। ओके ओके ठीक है,
अच्छा चलो, तो ये हो गया मेरे पास कॉपर और गोल्ड। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ, एलिमेंट्स को क्या मैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड में डिवाइड कर सकता हूँ क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो बताओ मेरे को, बताओ मेटल मेरे पास इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज लूज करता है। लूज वाले कितने लोग कह रहे हैं कि मेटल्स हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स? कार्तिकेय। अन्वेषा। साहिल। ओके गुड। तो हमारे Yes, पास Naveen. मेटल हमेशा लूज करते हैं, तभी तो मेरे पास बताया था ना, याद है किसी को, सोडियम Na+, मैग्नीशियम 2+, एल्यूमिनियम 3+, क्योंकि वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन। सर ये मेरे सेट गैसेस में जो आया होती था है वो क्वेश्चन। गेन करती हैं, एम आई राइट? सर ये मेरे सेट में आया था ये क्वेश्चन वाला। ठीक है, वेरी गुड। तो अब मान लो मेरे पास अगर कंपाउंड की बात की जाए, तो Thank you. कंपाउंड जो होते हैं क्या इसमें रेशियो, यस एक सेकंड, माइका, यस सर। ये कंपाउंड के अंदर रेशियो फिक्स रहता है या कुछ भी रैंडम चलता है? कंपाउंड में फिक्स रहता है क्या फिक्स रहता है? रेशियो। रेशियो, किस चीज का रेशियो? जो एलिमेंट्स है। हाँ, जो जो दो पदार्थ एलिमेंट है या होते हैं। मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हाँ। मान लो ये कार्बन ही अपने आप में एक एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन है, ये अपने आप में क्या है, मॉलिक्यूल है, इजंट इट? तो जब कार्बन और ये एक एलिमेंट और ये मॉलिक्यूल जब ये कंबाइन मिक्स कर रहा है तो मेरे पास क्या बना, CO2, इजंट इट? तो ये बताओ, ये मेरे पास का रेशियो फिक्स है या नहीं? अगर एक बच्चा कह रहा है CO2 है, कोई बात नहीं, वो एक्स्ट्रा ले लो, CO3 बन जाएगा। तो क्या CO3 क्या बनने चाहिए, कुछ और अच्छा हो जाएगा? सर वो कुछ बिल्कुल और नहीं, होता है। ऐसा नहीं होता है। एक बच्चा कह रहा है O2 लेना अच्छी बात है, तो O3 लेना तो और भी अच्छा होता होगा। नहीं, O3 ओजोन है बेटा, जान निकल जाएगी, ओजोन है वो, एड ओजोन, याद है किसी को? हाँ सर, O+O2 सर वो रेडिएशन से टूटता है सर। एग्जैक्टली, तो रेडिएशन अच्छी नहीं है बॉडी के लिए। हाँ सर, तो गामा H2 रेडिएशन। प्लस का O2 मेरे पास, तो ये क्या बनेगा मेरे पास, देखो ये भी मॉलिक्यूल, तो इस मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के कितने मोल लिए मैंने? 4. मोल का मतलब कितना अमाउंट, जो आगे लिखा होता है वो मोल है। ये O के कितने मोल लिए हैं? 2. एक मोल। एक सर, एक बात मैं मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, अगर मैं ऑक्सीजन एटम की बात करूंगा तो ये 2 एटम है, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, मॉलिक्यूल तो ये एक है ना, राइट? यस सर। मॉलिक्यूल मेरे पास क्या बनेगा, 2H2O। तो मेरे पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने? 2। तो इसका समझ आ गया। तो कंपाउंड मेरे पास क्या होता है, हमेशा फिक्स रेशियो होता है। तो जब भी मेरे पास ये एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल से कंपाउंड जब बनता है, तो एक न्यू सब्सटेंस बनता है या वही पुराने वाला बनता है? देखो पहले ये कार्बन था, ऑक्सीजन से कंबाइन कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बना, तो ये पुरानी चीज बनी है, नई चीज बनी है? New नहीं। substance. अच्छा, तो मेरे पास एक क्या बना, न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, फिक्स रेशियो में रहेगा, राइट? अच्छा, जैसे पहले कार्बन की कुछ प्रॉपर्टी थी, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टी थी, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो क्या ये पुरानी वाली प्रॉपर्टी को पोजेस करता No, है sir. या अपनी एक नई प्रॉपर्टी बनाएगा? नई प्रॉपर्टी। नई प्रॉपर्टी। तो क्या पुरानी वाली प्रॉपर्टी को लूज कर देगा? थोड़ी बहुत तो रहेगा सर। थोड़ी बहुत है। बिल्कुल लूज कर थोड़ा देगा। फिजिकल लूज कर देगा? प्रॉपर्टी बिल्कुल लूज कर देगा, केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। हाँ है, क्यों नहीं? वेरी गुड भाई, हाँ, वो सर। पहले क्या था उससे हमें मतलब नहीं है। लॉस ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टी, तुम चाहे 9th में फेल हो जाओ, चाहे 8th में फेल हो जाओ, चाहे 7th में फेल हो जाओ, अगर तुमने 10th में टॉप कर दिया तो किसी कोई तुम्हें लूजर वूजर नहीं कह सकता, कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुमने 9th तक टॉप किया है और 10th में तुम फेल हो गए तो तुम्हें फिर लूजर ही कहा जाएगा। सर जो Are you 9th में भी getting? फेल हो गया और 10th में भी, क्या? तो वो उसको कार्तिक कहा जाएगा, ठीक है? तो ये हमारे पास है लॉस ऑफ ओरिजिनल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? तो ऑफ कोर्स लॉस हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और क्या तुम इसको नॉर्मल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर पाओगे? नहीं सर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड सर इलेक्ट्रोलिसिस से हो जाएगा। केमिकल मेथड से हो जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक बच्चा कह रहा है फूंक मारो तो कार्बन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। अच्छा, ये कौन सा लॉजिक है? एक बच्चा कह रहा है सरसों का तेल डालते हैं तो सरसों के तेल में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, सी आ जाएगा, ओ अलग हो जाएगा। ऐसा भाई कुछ नहीं होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हम फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट कर पाएंगे? नो सर। अरे हाँ, No, sir. नो फिजिकल सर, का नो। मतलब यही फूंक मारना, ये सब नॉर्मल No, जो sir. नॉर्मली करते हैं। नो, केमिकल से सेपरेट कर पाएंगे, नॉट फिजिकल। ओके, अब एक सेकेंड, अन्वेषा, यस सर। ये मिक्सचर्स क्या होते हैं? जो फिक्स्ड रेशियो में नहीं होते हैं। पदार्थों का जो fixed ratio में सम्मेलन। नहीं होते हैं। जैसे कि मान लो तुम्हारी मॉम ने तुमको दूध दिया और उसके अंदर चीनी डाल दी 4 चम्मच और अगले दिन 3 चम्मच डाल दी, अगले दिन डाली नहीं, तो बताओ ये अपने आप में मिक्सचर हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पता नहीं ना कितना कभी कुछ भी डल रहा है। तो इस तरीके से इसका मतलब we can say that the substances that consist of 2 or more substances in any ratio, these are called the mixture.
So can we say that it is a milk? नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ सर में। इट इज अ हाँ, मिल्क, ऐसे ला रहा है। इट इज मिल्क। चुप हो जाओगे तुम। म्यूट करो सर इसको। हाँ ब्लॉक करो इसे जरा। सॉरी सर। ठीक है। अच्छा अब मेरे पास मिक्सचर जो होता है ये पढ़ा होगा तुम लोगों ने, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। हाँ सर। क्या फर्क है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस सर में? सर होमोजीनियस में जो सब्सटेंसेस होते हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, पर हेट्रोजीनियस में सब्सटेंसेस कम्प्लीटली मिक्स नहीं होते हैं, मतलब उसमें वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग स्वास्तिका के लिए। देखो ये क्या तालियां दी, ऐसा लगे जैसे बटन दबाए गए। तुम लोग तो बजाओगे नहीं, मैं कोई बात नहीं, मैं दूसरे बैच के लिए मैं तालियां बजवाता हूँ। देखो तुम लोगों ने ये तालियां बजाई हैं, देखो मैं बजवाता हूँ कितनी अच्छी तालियां। मैं सिर्फ अपनी एक उंगली से तालियां बजाऊंगा। कुछ नहीं पता। सर ज्यादा ताली नहीं मारनी चाहिए। हाथ फ्री नहीं था इसलिए नहीं बजा पाया। संकल्प सही कहता है। संकल्प भाई बिल्कुल सही। देखो मेरे एक हाथ का कमाल है। आवाज तो आई नहीं सर, आवाज तो आई नहीं। तो हो जाओ, ठीक है। तो देखो अगर मेरे पास कोई भी ग्लास ऑफ वाटर है या कोई भी मिल्क है, अगर तुम उसमें कुछ भी चीनी वीनी डालोगे, नमक डालोगे, मतलब पानी के अंदर नमक डाल दिया और घोल दिया, तो उस जब नमक डाल दोगे तो ऊपर नमक का टेस्ट ज्यादा आएगा या नीचे ज्यादा आएगा या एक जैसा आएगा? एक जैसा। क्योंकि वो पूरा घुल गया, राइट? तो इसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, राइट? सर हाँ जी सर। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे सॉल्ट या फिर शुगर होती है तो हाँ। सर जब इसे पानी में घुमाते हैं तो सर इसके क्या ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो टूट जाते हैं या कहाँ चले जाते हैं? ये इसके कंपोनेंट डिसॉल्व होके उसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में समा जाते हैं। अच्छा पानी के ये पार्टिकल होते हैं, राइट? मान लो ये पानी का मॉलिक्यूल है H2, तो ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, मान लो एक और H2, तो ये जो पूरा स्पेस है तो वो शुगर इसके इस स्पेस में आता है। देखा ना पानी गाढ़ा हो जाता है। हाँ शुगर सर। डालने के बाद थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता? हाँ हो जाता है सर। तो क्यों? क्योंकि वो सारे के सारे इस स्पेस के अंदर आ जाते हैं। पहले स्पेस में कुछ होता नहीं है, खाली स्पेस होता है, उससे वो हल्का होता है। जब तुमने चीनी डाल दी तो वो चीनी इसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के अंदर फिट हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। इसलिए वो गाढ़ा भी हो जाता है। सर ये सब तो पढ़ा हुआ है। हाँ तो बेसिक है ना, अभी बस करा रहे हैं। कह रहे हैं सर कुछ ऐसा पढ़ाओ जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ। तो हेट्रोजीनियस क्या होता है मेरे पास? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, राइट? जैसे मान लो तुमने मिट्टी में पानी के अंदर मिट्टी डाली तो क्या मिट्टी कोई ढंग से घुल पाएगी? नहीं, नीचे नीचे जाता होगा। जैसे मान लो कभी कभी पानी मम्मी दूध देती है, उसके अंदर पानी चीनी दे देती है, चीनी घोली नहीं, बस एक चक्कर लगा दिया ऐसे, तो तुम पी रहे हो तो ऊपर ठीक ठाक कड़वा सा होता है और नीचे नीचे का मीठा मीठा सा जाता है, राइट? कहते हैं अरे घोल तो लेती, राइट? यस सर। तो वो क्या एक तरह से होमोजेनियस है हेट्रोजीनियस? सर हेट्रोजीनियस। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, सो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। अच्छा अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं हमेशा ध्यान रखना। देखो मैं बहुत सारे कंपाउंड पढ़ाऊंगा, तो जब भी मैं बात करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं जब भी कोई भी कंपाउंड पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री के अंदर, तो क्या क्या चीजें लूंगा? बताओ इसका कलर क्या होता है, इसकी डेंसिटी कैसी रहती है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। इसकी स्मेल कैसी होती है, ऑर्डर कैसा है इसका, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, ठीक है। तो ये सब चीजें जब हम करते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन जब भी मैं बात करूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं? अगर मैं इसकी मेटल के साथ रिएक्शन करवाऊंगा तो ये क्या होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शंस वाटर के अंदर किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब मान लो इसके अंदर मैंने कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड डाल दिया तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, राइट? और कभी कभी हम एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में भी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में भी पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? नहीं आ रहा कुछ समझ? अब देखो, अब जो मैं पोर्शन पढ़ाने वाला हूँ ना, तो अब ये वाला जो पोर्शन मेरे पास आ रहा है, ये तो था एक बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का। अब यहाँ से हमारे पास आ रहा है मेजरमेंट वाला पोर्शन। तो केमिस्ट्री के अंदर भी ये फिजिक्स का एक्चुअली पहला चैप्टर है, अभी पहले के बाद दूसरा वाला, फिजिकल में तो कुछ है नहीं। तो मेजरमेंट इन केमिस्ट्री की बात चल रही है। तो देखो किसी भी मेरे पास फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक हमारे पास क्या तरीका होता है? न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, ठीक है। आई मीन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, दो तरीके का मतलब क्या है, यहाँ पे टू पार्ट्स होते हैं किसी भी क्वांटिटी के अंदर। तो टू पार्ट क्या होता है? एक तो से मैंने बोला कि 25 किलोमीटर, राइट?
तो 25 क्या है मेरे पास? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, राइट? मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। यस सर। अब किलोमीटर क्या है मेरे पास? ये इसका क्या है मेरे पास? फिजिकल क्वांटिटी, राइट? वो स्टैंडर्ड और रेफरेंस सिस्टम बोलते हैं यूनिट, ऐसा यूनिट बोलते हैं ना इसे। यस सर, यस। तो ऐसा यूनिट क्या है मेरे पास कि वो मेरे पास एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वाला है। जैसे हम यूजुअली ट्रेन के लिए कभी सुना है कि एक पूछा कि बताओ ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, उसने बोला भैया ये ट्रेन ये चल 500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। भाई मीटर में कौन बताता है भाई ट्रेन की स्पीड? किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर में बताते हैं ना, किलोमीटर पर आवर में। सर लेकिन अमेरिका में फुट पर सेकंड होता है सर। हाँ तुम चुप हो जाओ, ठीक है। तो ये अमेरिका वगैरह भाई दो वैल्यू होती है। तो ये मेरे पास क्या है? सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट की अगर बात की जाएगी तो मेरे पास बहुत सारे सिस्टम है। मेरे पास इंग्लिश सिस्टम भी होता है, मेरे पास मैट्रिक सिस्टम भी होता है, लेकिन CGS, हमें जो फॉलो KGS, करना होता है वो करना होता है इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम वाला। चुप नहीं रहोगे तुम कार्तिके? सर मैं ढंग की बात ही तो कर रहा हूँ सर। नहीं ढंग की बातें यहाँ पे मत करो, अपने घर पे करा करो, ठीक है? ये देखो किसी घर से आवाज आ रही है, कार्तिक ही हो। मेरे घर में कार्तिक भाई है। नहीं तो सर। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, हाँ क्या बोल रहे थे वैसे तुम कार्तिक? फिर से बोलना एक बार। सर 3 सिस्टम होते हैं, CGS, MKS और हाँ वो तुमने ये स्कूल में पढ़ लिया ना, सर बताओ। स्कूल में तो कुछ नहीं पढ़ाया उन्होंने। स्कूल में ही पढ़ाया सर। बिल्कुल सही बोल रही है। हम एक्चुअली ये वाला जो क्वेश्चन है हम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? हमारे पास सिस्टम होते हैं तो पढ़ेंगे ये वाला भी, क्योंकि देखो जैसे किलोमीटर हो गया फिर तो, और इस तरीके से मेरे पास ग्राम वाला सिस्टम भी होता है, ठीक है? तो बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे। तो हमें कौन सा सिस्टम फॉलो करना है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाला, एसआई सिस्टम वाला। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने, एसआई यूनिट ने क्या करा है हमारे पास? हमको एक 7 पैरामीटर्स दिए हैं और वो क्या है मेरे पास? इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। 7 के लिए मेरे पास एक स्टैंडर्ड माना गया है, और वो 7 मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं? सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। तुम लोगों का फेवरेट कलर क्या है? पिंक, तो पिंक से काम करते हैं। सर लेंथ, मास, टेम्परेचर। ठीक है, चलो भाई कार्तिक पढ़ाएगा। यस कार्तिक प्लीज कंटिन्यू। सर मैं शुरू हो जा पढ़ाऊंगा भाई। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट। सर मैं पाथवे दे रहा था आपको सर। नहीं पढ़ाओ पढ़ाओ, समझ नहीं कोई बच्चे सर पहला होता है लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। फिर हमारे पास आता है मास, जिसे हम डिनोट करते हैं M से। फिर हमारे पास होता है टाइम, जिसे हम डिनोट करते हैं T से। फिर हमारे ये पास मेरे आता पास क्या है? ये मेरे पास वो क्वांटिटीज हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। ये वो क्वांटिटी है जो कि एसआई यूनिट सिस्टम ने स्टैंडर्ड मान रखे हैं 7। एम्पियर, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो थोड़े से इंटेलिजेंट निकले। मैं तो ऐसे ही गिराट लिखा था। सर वो जो भेजा था आपने उसमें तो था ना, ये सब तो पढ़ा था। क्या भेजा था आपने? अच्छा हाँ मैंने भेजा था। कुछ भेजा इसने था? पढ़ाई करी, ये भी अपना बहुत अच्छी बात है। मैंने नहीं पढ़ा इंटेंसिटी, राइट? तो कॉमन ये मेरे नॉलेज। पास क्या है मेरे बच्चों? तो ये मेरे पास 7 स्टैंडर्ड्स हैं जो कि लिए गए हैं, ठीक है? अब देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा सिंबल की, तो इसके क्या क्या सिंबल होंगे? ऑफ कोर्स यू नो दैट की कोई खास वाली बात नहीं है। तो एल के लिए एल लिया जाता है, एम के लिए स्मॉल एम, टाइम के लिए स्मॉल टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई, राइट? टेम्परेचर के लिए टी लिया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या लेते हैं? नंबर ऑफ मोल्स। 9th में पढ़ा था ना नंबर ऑफ मोल्स। यस सर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हम लेते हैं आई वी, ठीक है? जिसकी कैंडेला ऐसा यूनिट होती है। लेंथ की देखो ऐसे नेचर क्या होगा यूनिट का? नेम ऑफ द यूनिट क्या रहेगी? कैन आई सी दैट? मीटर। मीटर। अच्छा मास को? किलोग्राम। वेरी गुड, किलोग्राम। सारे बच्चे याद रखेंगे ये। अच्छा टाइम को ऑफ कोर्स सेकंड। करंट को? एम्पियर। एम्पियर को करते हैं ए से। केल्विन। सेल्सियस नहीं लेना है, सेल्सियस में हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में हमेशा क्या याद रखना है? केल्विन, राइट? नंबर ऑफ मोल, तो इसे क्या बोलते हैं? मोल। मोल को कैसे लेना है? MOL बस बोलेंगे क्या? मोल। और ये लिखना क्या है? MOL। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की कितनी इंटेंसिटी आ रही है? ये साइंटिस्ट का जिसने बताया था कैंडेला, और कैंडेला को क्या लिखते हैं? CD, ठीक है? सबको याद हो गया होगा, राइट? यस सर। सब बहुत एक्साइटेड है? कैन आई से दैट? यस। तो ये अब देखो
ये मेरे पास है मेन फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये मेरे पास। अब इन्हीं चीज को देखते हुए मेरे पास अदर यूनिट भी ड्राइव हुई है। तो फंडामेंटल ये है मेन, और इसी से मेरे पास बाकी सारी चीजें ड्राइव की जाएंगी। ओके, तो फंडामेंटल कितनी है मेरे पास? 7। और इस फंडामेंटल का यूज करके मेरे पास और भी चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। जैसे एबीसीडी तुमने सीखी, तो एबीसीडी सीखने के बाद तुम बहुत सारे वर्ड बना सकते हो। एबीसीडी फंडामेंटल हुआ, फंडामेंटल के बाद तुम कितनी भी चीजें उसमें से ड्राइव कर सकते हो। तो उसी तरीके से उसे हम क्या बोलते हैं? इट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम। और वो जो हमने बनाया बहुत सारे, जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास है एरिया। एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एक तरह से मतलब मीटर इनटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, राइट? यस सर। तो वो ड्राइव हुआ या फंडामेंटल हुआ? फंडामेंटल कैसे हुआ भाई? लेंथ से मैंने एक नई चीज बनाई है, तो वो क्या हुआ? ड्राइव हुआ ना। यस सर। जैसे वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेकिन है तो तीनों वैसे लेंथ ही, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो मीटर क्यूब हो गया। तो ये क्या हुआ? फंडामेंटल या ड्राइव हुआ? ड्राइव। यस। ड्राइव। ये कौन है? आवाज आ रही है मुझे किसी की? यस। जैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। m का मतलब मास, b का मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ ये फंडामेंटल हुआ या ड्राइव हुआ? ड्राइव। इज दैट क्लियर? क्योंकि सबका मैं ये इन 7 क्वांटिटीज का मैं यूज कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा? मेरे पास ड्राइव्ड होगा। एनी सिंगल डाउट हियर गाइस? नो सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास पता है क्या होगा? साइंटिफिक नोटेशन में चीजें बात करें तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? यहाँ पे जो जितनी भी चीजें तुम देखोगे वो सब क्या होंगी? साइंटिफिक नोटेशन। अब तुम्हें पता है साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? तो साइंटिफिक नोटेशन इस फॉर्म में होगी, a डॉट b इनटू में 10 की पावर ये इस तरीके से c। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं, इसे मैं क्या, इस तरीके से किसी भी वैल्यू को दिखाना, इसे मैं क्या बोलता हूँ? साइंटिफिक नोटेशन। ओके, 10 टू द पावर क्या है? 10 की पावर कुछ भी पावर हो सकते हैं। तो मान लो 100 मैंने बोला, तो 100 को कैसे लिख सकते हो? 1.0 इंटू 10 की पावर 2, राइट? तो ये 10 की पावर 2। देखो मैं बताता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, मान लो मैं तुमसे बोलूं 7.25 इंटू में 10 की पावर -3 प्लस 4.12 इंटू 10 की पावर -5। ये 10 की पावर -3 का मतलब क्या? डिवाइड में 3 जीरो। अरे ये किसके घर का नल चल रहा है? और ये 10 की पावर -5 का मतलब क्या? डिवाइडेड बाय 10 की पावर मतलब 5 बार जीरो, राइट? तो एक काम करते हैं, 0 0 को पहले छोड़ो, पहले इन सबको एक काम करो, ये कर लो। कैसे? अगर मेरे पास, अगर मैं मान लो यहाँ से 2 0 इसको दे दूंगा भाई, इसका मतलब क्या है? 4.12 इंटू में 10 की पावर 5 0 नीचे। यस और नो? सर ये क्या चल रहा है सर ये वाला? भाई मैं साइंटिफिक नोटेशन में इसको लेना चाहता हूँ। अच्छा सर। बताओ ये पहले से ही अपने आप में एक साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं? है सर। ये भी अपने आप पहले से एक साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं? हाँ। अब जब तुम इसका आंसर निकालोगे तो वो भी तो साइंटिफिक नोटेशन में होना चाहिए, राइट? यस सर। देखो इसकी पावर 10 की पावर 3 है और इसकी क्या है मेरे पास? 10 की पावर -5। तो देखो जब भी हम प्लस करते हैं ना ये इस तरीके से, तो एक काम करो, हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? इसको भी 10 की पावर -3 ले लो, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0 लोगे तो हो जाएगा 0.041, राइट? देखो मैंने ये करा 7.25। सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, तो ये क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.0412 और 3 जीरो तो भी बची हुई है, तो वो ऊपर आ जाएंगे 10 की पावर -3। यस और नो? यस सर। बिल्कुल है ना भाई। 10 की पावर -5 का मतलब क्या? नीचे जीरो थी तो 2 जीरो हटा के मैंने जीरो यहाँ पे लगा लिए, तो 2 डिजिट हो तो गई, तो अभी फिर से आ गया। अब दोनों के पास 10 की पावर -3 क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? 7.25, अच्छा 25 था, प्लस 0.0412 कितना हो जाएगा? ये 10 की पावर -3 मैंने कॉमन ले लिया, तो 7.25 और ये 0.04 है, तो ये एक मेरे पास कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, राइट? 7.29 7.29 और ये 1 2 ही तो है, इनटू में 10 की पावर -3। यस और नो? यस सर। बताओ ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं? a डॉट b इनटू में 10 की पावर -3। एक्स्ट्रा कितना भी हो जाए लेकिन 7 पॉइंट के बाद रहेगा ही रहेगा। एनी डाउट इन दिस? सर साइंटिफिक नोटेशन की मतलब डेफिनेशन क्या है सर? इट इज अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर एनी डिजिट।
अच्छा किसी सर, भी जैसे पर्टिकुलर पोर्शन के लिए, किसी भी डिजिट, न्यूमेरिकल डिजिट के लिए साइंटिफिक नोटेशन। मान लो मैं तुमसे बोलूं मेरे पास ये मान लो ये 9000 है। सर जैसे न्यूटन का सर वो होता है डाइन्स और ये सब, एक सेकंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 नहीं टू द भाई पावर, वो अलग चीज है, वो यूनिट के लिए है, ये तो ये डिजिट्स क्या के चीज लिए है? है। मान लो मैं करूँ कि मेरे पास 89,000 रुपीज है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 8.9 इंटू में 10 की पावर 2, यस और नो? यस सर। 10 के पावर 4, 10 के पावर हाँ 4, सर, राइट? हाँ सर। एनी डाउट इन दिस? नो सर। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? मान लो ये मेरे पास है 9000, 9 into 10 to the power 3. एनी डाउट इन दिस गाइस? No, sir. No, sir. 7.5 इंटू में 10 की पावर, कैसे ले सकते हैं इसको? तो कितने जीरो? 7.5. तो So 7.5 into 5 10 multiply minus 6. 10 की power. भाई ये नीचे minus zero, 6. तो ये ऊपर आएगा तो minus 6. माइनस 6 हो जाएगा ना। सिंपल है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes. Yes. अब देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज को याद रखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन आने वाला है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये करके दिखाओ एक बार, साइंटिफिक नोटेशन में तुम्हें करना है। ये दे रखा है तुम्हें 1.7 into 10 की पावर -7, ठीक है? मल्टीप्लाई करना है। देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हो तो पावर के बारे में पता है, पावर हमेशा प्लस माइनस होती है। जब भी तुम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हो तो जो 10 की पावर -7 है, और मैं अगर कुछ भी लूंगा, मान लो मैंने ले लिया 5.9 into 10 की पावर 2, तो ये पावर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है, ठीक है? पावर्स। तो जरा बताना इसका साइंटिफिक आंसर क्या आएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? वेरी गुड, शाबाश। यस यस बच्ची, करो करो, तुम भी करो। कौन है ये राइट वाला? इसको बोलो आगे साइंस से लेंगे तब पढ़ाएंगे, ठीक है? यस कौन है ये? पूरा चाहिए। इसको पूरा दे दो। ये क्या खा रहे, बर्गर खा रहे होगे जरूर। Sir, 10.03 into 10 to power -5. 10 So की पावर 10.03 10 to the -5. अच्छा Yes, sir. 10.03 into 10 की पावर -5 है, मैं राइट? Yes sir. लेकिन क्या, लेकिन एक सेकंड, into 10 to the power -4 होगा ना? कौन किसने बोला ये? फिर से बोलो। 1.003 into 10 to the power -4. अच्छा ये किसने बोला है वैसे? आस्था ने? ऐसे भी कुछ होता है? एक बार जोरदार तालियां बजाओ आस्था के लिए सब लोग फिर से। थैंक यू सर। Sir, जोरदार। और ताली तब तक बजाते रहो जब तक कि आस्था सेटिस्फाइड ना हो कि हाँ मैं मेरे को ठीक है, इतना मैं डिजर्व करती थी। नहीं बजाओगे लोग कोई check बात नहीं, मैं करेंगे। बजा रहा हूँ। आस्था Yes, दिस इज फॉर sir. यू। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। ये लोग तो कुछ करेंगे नहीं। Yes, बदतमीज बच्चे, ये लोग चिढ़ते हैं जब भी कोई जवाब देता है। हाँ सर। तो भाई मैंने तुमसे बोला था साइंटिफिक नोटेशन तुम लोगों को मेंटेन रखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन का नहीं मेंटेन किया। कुछ लोगों ने बोला बिल्कुल सही है, एटलीस्ट तुमने निकाला, ये अपने आप में दुर्लभ बात है, अच्छी बात है, लेकिन दिस इज नॉट द साइंटिफिक नोटेशन ना। मैंने बोला था A.B, तो इसका मतलब मुझे पॉइंट को इस साइड किसका आना है? तो 1.003 into 10 की पावर -4 होगा ना। गॉट इट एवरीबॉडी? तो कैसे? सर इधर घुसाना है या उधर? भाई मेरे, अगर तुम प्रॉपर लैंग्वेज यूज करो। मतलब इधर लेना है सर, उधर? भाई ये नीचे क्या है मेरे पास, पॉइंट क्या है, पॉइंट को हटाएगा तो एक तरह से नीचे 100 आ जाएगा। यस और नो गाइस? Yes sir. yes sir. 10 की पावर -5। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी, मुझे पॉइंट कहाँ पे लेकर आना है? इस तो मुझे 1 के बाद, तो एक सिंपल सी बात काम करो, इसको दोनों साइड क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? तभी तो ये 1000 बनेगा भाई। 10 से कर सकते हैं ना, 10 से करोगे तभी तो ये 1000 बनेगा, तभी तो पॉइंट यहाँ पर आएगा, राइट? Yes sir. तो अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया? 1.003। अब ऊपर वाला 10 कहाँ जाएगा? ऊपर वाले 10 को यहाँ पे ले जाओ, तो 10 की पावर -5 और ये क्या हो जाएगा? एक 10 की पावर 1 है, तो कितना हो गया? 10 की पावर 4 नहीं हो गया, राइट? अरे बहुत सारे तरीके, नहीं तो डायरेक्ट सोच भी लो ऐसे करके, ठीक है? अगर तो मैं देखो ये 10 की पावर -5 है, अगर इसमें से एक जीरो इसको दे दोगे तो ये 10 की पावर -1 नहीं हो जाएगा? नहीं आया समझ? सर सिंपल है, पॉइंट को अगर राइट साइड लेके जाते हैं बिल्कुल तो बिल्कुल पावर्स बढ़ते हैं, लेफ्ट साइड लेके जाते हैं तो पावर्स घटते हैं। भाई मेरे पास ये 10 की पावर -5 है, राइट? और मुझे पॉइंट को इधर खिसकाना है,
तो अब मुझे इसको एक जीरो और देना है, तभी तो एक पॉइंट इधर किसके का, तो इस 10 का -5 में से जो नीचे की साइड होता है एक जीरो और दे दो, तो एक जीरो और दे दोगे तो फिर पॉइंट इस साइड लग जाएगा, और इधर क्या बचेगा मेरे पास 10 के बाद -4 नहीं आया समझ सर आ गया। या एक चीज का देखो, इस चीज का जिसको भी इस चीज में दिक्कत हो रही है ना, इस तरीके से याद रखो, सारे पे ध्यान सुनना। हाँ, अभी ये 10 की 10.03 बड़ा है या 1.003 बड़ा है? 10.03। ठीक है, तो अगर ये चीज बड़ी होगी, हमेशा ध्यान रखना, तो ऑब्वियसली बात है ये चीज छोटी होगी, और अगर ये छोटी होगी तो ये बड़ी होगी। जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं, एक बार ध्यान सुनना, अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास है 15.75 इंटू में 10 की पावर -7 है, राइट? तो देखो अभी 15 बड़ा है और ये 10 के -7 है, लेकिन अगर तुम 15 से इसको 1.575 कर दोगे, राइट, तो अभी और छोटी वैल्यू होगी, राइट? यस सर। तो अब इसका मतलब तुम्हें पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अब पावर कब बड़ी होगी? देखो -7 छोटा होता है, -6 छोटा होता है, -7 छोटा होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, -6। गॉट इट? यस सर। भाई -6 अच्छा होता है -7 से, माइनस की बात चल रही है ना? यस समझ आ गया सर, आ गया। आ गया। अच्छा, अब मान लो अगर मेरे पास दे रखा है 775 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है 77.5 इंटू 10 की पावर 8। अब अगर मान लो मैं इसे बोलूंगी 7.75, तो मैंने वैल्यू को छोटा कर दिया, इसकी वैल्यू को छोटा कर दिया, तो पावर को बढ़ाना पड़ेगा ना, राइट? यस सर। पावर को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? मैंने 1.9 समझ में आ गया? यस सर। तो ध्यान रखना माइनस और प्लस को लेके, अगर तुम वो छोटा करते हो तो पावर को बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल है। एनी डाउट इन दिस वैष्णवी? नो सर, नो सर। स्नेहा, स्नेहा तुम कुछ नहीं बोल रही हो? वेरी गुड, वेरी नाइस वॉइस। सिंपल में 10.03 क्या 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 सर, जैसे कि ऊपर में लिखा था सिंपल की 10.03 इंटू 10 टू द पावर -5, तो सिंपल हम ऐसे नहीं लिख रहने दे सकते? ये नहीं सर, ऊपर वाले में हम सिंपल नहीं लिख रहने दे सकते कि 10.03 इंटू 10 टू द पावर -5? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं कर सकते, नहीं। साइंटिफिक नोटेशन हमको यही कहती है, a डॉट b के फॉर्म में ही लाना है, तो a डॉट b के फॉर्म में ही लाना है, ठीक है? तो a डॉट b के फॉर्म में ही तुम्हें लिखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे लिख देते तो कुछ टीचर मार्क्स नहीं काटते, लेकिन एक्चुअल में जो है वो रिप्रेजेंटेशन ये वाली है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस। नहीं आया समझ किसी को? यस सर, आ गया। ओके, ठीक है, चिल्लाओ मत। ठीक है, अब देखो, अब ना हमारे पास क्या है, सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे। मेरे पास टाइम हो गया। क्या टाइम हो गया? हाँ हो गया बस। तो देखो मेरे पास ना दो चीजें हैं। देखो एक ना, जैसे मान लो कोई भी तुम ना, अब देखो फिजिक्स में भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तुम केमिस्ट्री में भी एक्सपेरिमेंट्स करोगे, तो मेरे पास ना दो चीजें होती हैं। एक मेरे पास होता है प्रिसीजन, और एक मेरे पास क्या होता है, एक्यूरेसी। सर ये तो केमिस्ट्री चल रहा है ना अभी तो। हाँ, ये फिजिक्स में भी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ ये सर। फिजिक्स में भी है, ये एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, ठीक है? तो एक मेरे पास होता है प्रिसीजन और एक मेरे पास होता है एक्यूरेसी। अब देखो, जब भी तुम फिजिक्स के अंदर जाओगे, केमिस्ट्री लैब में जाओगे, टेस्ट ट्यूब से कुछ भी एक्सपेरिमेंट करोगे, तो तुम्हें ना उन एक्सपेरिमेंट को कम से कम 5-10 बार रिपीट करना होता है, ठीक है? ताकि जो भी कोई एरर होता है उसको हम क्या कर सकें, एकदम हटा सकें। तो देखो अब ना मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है प्रिसीजन और एक है मेरे पास एक्यूरेसी। तो इसका मीनिंग क्या है मेरे पास प्रिसीजन और एक्यूरेसी? अब देखो, प्रिसीजन और एक्यूरेसी में हमारे पास, एक तो पहले बात हम बोलते हैं प्रिसीजन का मतलब कैसे, मानो तुम्हारे पास कोई भी एक गिवन वैल्यू है जिसकी असली में वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है? असली में तुम्हारी कितनी वैल्यू है, 5। तो अब असली में वैल्यू 5 है, लेकिन जब तुम लैब के अंदर गए, तुमने 3-4 रीडिंग ली, तो जब तुमने 3-4 रीडिंग ली तो वो वैल्यूज आपस में क्लोज आ रही है, क्लोज आ रही है आपस में ही, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसीजन। और एक्चुअल वैल्यू से वो कितनी पास है उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। अब समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये था एक रियल वैल्यू, ठीक है? ये क्या है मेरे पास, एक
रियल वैल्यू। अच्छा वो देखा वो जो गेम खेलते हैं लोग, जो तीर का निशाना लगाते हैं ऐसे करके बीच में लगेगा, नहीं देखा? यस देखा है। इस तरीके से जो होता है, जो हम गोली वोली मारते हैं या तीर का निशाना लगाते हैं। यस सर। हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। अब मान लो सारे बच्चे ध्यान सुनना, तो असली में नंबर कब मिलते हैं? जब तुम कहाँ पे निशान लगाओ, बीच वाले में, राइट? तो बीच वाले में लगा तो तुम जीत जाते हो। अब मान लो सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले मैदान में उतरा हमारे पास साहिल। तो साहिल को हमने गोली दी, तो साहिल ने कहाँ पे निशाना मारा? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो लोगों ने कहा अरे वाह क्या बात है, ठीक है। फिर हमने किसको दिया? कार्तिक को। फिर कार्तिक ने क्या करा कि वह जा भाई अब मेरे को देखियो। तो कार्तिक ने क्या करा? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और दूसरा यहाँ। तो ये क्या, ये किसका है मेरे पास? कार्तिक का, ठीक है। फिर मेरे पास मैंने किसी और को भेजा, तो फिर आप खुद, हाँ फिर मैं आया, ठीक है। तो जब मैं आया तो एक यहाँ, अरे गलत नाम दे दिया, गलत नाम दे दिया। एक तो खुद के ही मान लिया सर। ठीक है, तो ये मेरे निशान है। अब जरा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। तीर पीछे चला गया था। एक सेकंड चुप जाओ पहले। अब लास्ट में कौन आया मेरे पास? स्नेहा। तो एक बार स्नेहा ने लगाया, तो स्नेहा जब अंदर आ गया, तो नहीं चुप जाओ। तो स्नेहा ने लगाई एक यहाँ पे गोली, ठीक है, एक यहाँ पे, मान लो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये क्या है? स्नेहा। चारों दिशा में। हाँ, तो इसको लगा कि चारों दिशा में ही मानना है तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो लगाया, बिल्कुल सोच समझ के था। अब सारे बच्चे इसको देखें, क्या ये एक्यूरेट वैल्यू के पास में है? नो सर। एक्यूरेट वैल्यू तो ये है ना पिंक कलर की। यस सर। हाँ सर, क्या ये आपकी है। एक्यूरेट के पास में है? यस सर। अरे कहाँ पास में है? नो सर ये वाली नहीं है। ये क्या इसके इस वैल्यू में एक्यूरेसी है? नो सर। तो ये एक्यूरेट नहीं है। लेकिन क्या प्रिसीजन है? प्रिसीजन का मतलब तुमने 4 रीडिंग निकाली और चारों के चारों क्या आपस में पास पास है? यस सर। तो ये इसका मतलब ये वैल्यू एक्यूरेट है या नहीं? नहीं। नो सर। लेकिन क्या प्रिसाइज है? यस सर। तो ये प्रिसाइज है। गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर। प्रिसाइज का मतलब हाउ क्लोज योर वैल्यूज आर, एंड एक्यूरेट मींस हाउ क्लोज योर वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। नहीं आया माइक का? जरा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो मेरे पास है, ये जो आया था, यस सर। कार्तिक है। अब देखा जाए तो देखो कार्तिक की एक वैल्यू तो चलो पास में है, ठीक है, और एक वैल्यू बहुत ही दूर है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, राइट? इसमें इसको देख के हम पहचान नहीं पा रहे कि ये एक्यूरेट है भी या नहीं, और ये प्रिसाइज जैसा थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि ये 3 वैल्यू तो प्रिसाइज है, राइट? यस सर। ऑल्दो प्रिसाइज इतना ज्यादा भी प्रिसाइज नहीं है, तो ना तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, एक तो बोल सकते हैं एक्यूरेसी पुअर है, बोल सकते हैं एक्यूरेसी पुअर है। यस सर। सिर्फ एक ही आई है पास में, और प्रिसाइज भी कोई ज्यादा खास नहीं है। क्यों? क्योंकि पास में 3 वैल्यू तो पास है, लेकिन तो बहुत दूर है, तो प्रिसाइज भी कोई ज्यादा खास नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे इस वाले को देखो, मेरे वाले को, क्या ये वैल्यू सारी एक्यूरेट लग रही है? यस सर। लग रही है। एक्यूरेट क्यों? क्योंकि ट्रू वैल्यू के पास में तो एक्यूरेट तो होंगे ऑफ कोर्स। यस सर। क्या ये वैल्यू सारी आपस में पास है? और प्रिसाइज भी है। यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस। तो इसका मतलब कहना इसे ये वैल्यू जो है वो मेरे पास एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। नहीं आया समझ? आ गया। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू जो मैंने बताया था स्नेहा, तो ये कौन सी वाली है? सर ये एक्यूरेट भी नहीं है ना प्रिसाइज। नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ? आ रहा है सर। आ गया। यस, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले। यस सर। तो जब भी तुम रीडिंग लोगे, ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम रीडिंग लेंगे तो रीडिंग के अंदर हमारे पास अगर तुम्हारी सारी ही वैल्यूज आपस में पास है, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसाइज। बहुत अच्छा है। लेकिन मैडम को असली में ट्रू वैल्यू पता होती है, सर को ट्रू वैल्यू पता होती है, तो मैडम कहेंगे तुमने कहाँ से रीडिंग ली है? ये मेरी रीडिंग तो ये असली वैल्यू तो ये आ रही है। मान लो असली वैल्यू क्या आ रही है? अच्छा अब बताना जरा, असली वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, मान लो मेरे पास असली वैल्यू है 10.00। ओके, ये असली वैल्यू है किसी, मान लो मेरे को किसी की भी मान लो पोटेंशियल निकालना था, राइट?
एक मेरे पास वोल्ट मीटर है, उसकी असली वैल्यू कितनी है 10.00 वोल्ट, ठीक है। तो अब सबसे पहले मान लो कार्तिक आया और कार्तिक ने कुछ रीडिंग नोट डाउन करी, रीडिंग ने निकाली 6.6, 6.5, 6.7 और 6.2। तो कार्तिक की वैल्यू बताओ क्या है? प्रिसाइज प्रिसाइज है। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट है? नो सर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ज्यादा एग्जाम। यस सर, आ गया सर। आ गया सर। 9.8 मान लो स्नेहा, 9.9 और एक 10 भी आ गई और एक मान लो मेरे पास है 9.6। तो क्या ये वैल्यू आपस में सर ये एक्यूरेट दोनों है? है। यस सर, दोनों है सर, ये दोनों है, दोनों। बिल्कुल सही है भाई। किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। तो प्रिसाइज के अंदर देखो, प्रिसीजन के अंदर क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। सर यस सर एक एक्सेप्शन थी सर, मतलब सर जैसे एक सर 9.8 आई, 9.9 आई, 9.7 आई, एक 48 आ गई तो 48 आ गई। हाँ। तो इसको हम थोड़ा बहुत प्रिसाइज बोलते हैं। एक रीडिंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैंने लिखा था ना कि प्रिसीजन है लेकिन इतना एक्यूरेट प्रिसीजन नहीं है, मतलब इतना ज्यादा अच्छा प्रिसीजन नहीं है, क्योंकि 3 वैल्यू तो एटलीस्ट पास में है, तो एक को हम नेगलेक्ट करके सोच सकते हैं। ठीक है सर। एक को, ज्यादा को नहीं। ऐसा सर, नहीं कि दो तो नहीं माना जाएगा, एक को ही कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। वैसे ऐसा कभी होगा नहीं यार, मुझे बताओ, तुम रीडिंग लेने गए 9.8, 9.8, 9.7 और एक आ गई 48, तुम्हें सच में लगता है कि तुम उस बात से एग्री कर जाओगे? एक ही एक्सपेरिमेंट को तुमने किया और इतना फर्क आ जाएगा। सर हाँ, पावर ज्यादा दे तुमने दी चाय थी। बनाई, तुम चाय बना रहे हो, बहुत अच्छी चाय बनी, बहुत अच्छी चाय बनी, बहुत अच्छी चाय बनी, और एक बार बहुत ही हद गंदी चाय बनी। इसके चांसेस बहुत ही कम है कि बहुत ही गंदी चाय बनी। गंदी बन सकती है, बहुत गंदी नहीं। ठीक है भाई। तो क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट। सर मैं ये कह रहा था, जो आपने फिजिक्स में बताया था ना सर, वो डीवीए, सर एक बार वो पढ़ा देना कल। डीवीए? अरे डी अच्छा, दवा। ओके ओके, दवा। हाँ भाई, करवाएंगे करवाएंगे, चिंता मत करो। और जिसको दिक्कत है वो YouTube पे हिमांशु को आईडी दे देना। YouTube पे जितने भी चीजें होती है वो सब रिकॉर्ड होती हैं, दोबारा से एक बार सुन लेना, ठीक है। ओके तो प्रिसिजन में आ गया। अच्छा, एक्यूरेसी क्या होगी कार्तिक? सर द क्लोजनेस टू द रियल वैल्यू। यस, एक्यूरेट वैल्यू, राइट। ओ सॉरी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी लिखा है, ठीक है। तो एक्यूरेसी मेरे पास क्या है? तो एग्रीमेंट ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज टू द टुवर्ड्स वैल्यू, राइट। या एक तरह से बोल सकते हैं मेरे पास कि एग्रीमेंट, मैंने क्या बोला, कितना एग्री कर रहा है। ये एग्री नहीं बोलना है तो यही लिख दो, क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट टू दी ट्रू वैल्यू, राइट। यस सर। ट्रू वैल्यू का मतलब जो मैम ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, तुम्हारे सर ने कैलकुलेट करके रखी हुई है पहले से। माइका, आस्था, कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल प्रिसीजन और एक्यूरेसी के लिए। अब देखो, इस चैप्टर के अंदर ना बेसिकली हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हमारे पास है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सर क्या? तो मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए देखो, अब तुम्हारा ना कुछ ये होमवर्क है, और वो होमवर्क है तुम लोगों का। इसके बाद क्योंकि हम बहुत ही इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन पढ़ के चलेंगे, तो वो होमवर्क तुम लोगों का है एटलीस्ट 1 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स का, 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास तुम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। तो 1 से लेके 30th एलिमेंट तक एटॉमिक नंबर भी तुम पता होना चाहिए और एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस। अच्छा, अब मान लो कोई भी मेरे पास अगर एलिमेंट होता है, जैसे मान लो मैं तुमसे लिखता हूँ यहाँ पे कुछ भी, तो मैंने लिखा एल्यूमिनियम, 1.5 घंटे राइट। सर तो बस। हाँ, हो गया बस। तो एल्यूमिनियम का तुम्हें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। यस सर। तो 13 कहाँ पे लिखेंगे हम उसे? नीचे, राइट। तो एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है, और जो उसका मास नंबर होता है वो कितना होता है? 27, राइट। तो 27 को कहाँ लिखोगे? ऊपर की साइड। इज इट क्लियर? यस सर। ऐसी सोडियम, सोडियम का क्या होता है मेरे पास एटॉमिक नंबर? 11।
11 मास नंबर कितना होता है मेरे 23 पास? मास एटॉमिक मास 23, ठीक है, तो 26 बोल लेते हैं। अच्छा, और एक बात तो पता होगी, जितना मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, उतना ही नंबर ऑफ मेरे पास इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? एटॉमिक नंबर हो जाता है फिर। और उतना ही मेरे पास एटॉमिक नंबर होता है, यस और नो? यस सर। yes ऑल्दो sir मास नंबर मोस्टली टाइम देखा गया कि वो उसका डबल होता है, राइट? एक दो का फर्क हो सकता है, बट मोस्टली टाइम डबल होता है, राइट? हाँ सर। 11 का डबल कितना है? 22, तो 22 के आसपास से देखो 23, तो ये बस एक बार देखने की जरूरत है। एल्यूमिनियम का 13 का मतलब क्या हो गया? 26, 27 एक तरह से। तो एटॉमिक नंबर नहीं समझ में आ रहा है? आगे सर। आगे सर। गॉट इट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सोडियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 11 11 एटॉमिक नंबर 11 है ना, तो ऑफ कोर्स 11। प्रोटॉन कितने होंगे? 11 11। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 11 अच्छा 12 सर। भाई, न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी चीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। अरे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं हैं? और उसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। हाँ सर, सॉरी, न्यूक्लियन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, उसे न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्वार्क्स से बनते हैं ना सर, क्वार्क्स से। तो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ये क्या बनता है मेरे पास? मास नंबर। ओके, ओके तो वी कैन से दैट 23 इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 23 है ना, ये देखो सोडियम का मास नंबर। yes sir 23, प्रोटॉन कितना आया था? 11, तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 12 नहीं आ गया? 12 यस सर। गॉट इट एवरीबॉडी? यस yes सर। sir तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं। ऐसे एल्यूमिनियम के लिए 13 इलेक्ट्रॉन, 13 प्रोटॉन और मेरे पास न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 14 इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। yes sir तो 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास तुम सबको याद होने चाहिए, क्योंकि इसका बहुत तगड़ा यूज आने वाला है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है सर। सो गाइस, इट्स ऑल फॉर टुडे। रिवाइज Thank करना, you, sir. रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे होती है, वो भी देखते रहना। ईमेल आईडी देनी पड़ेगी अपने मास्टर को उसके लिए। चलो अभी बाय, दे दूं? टेक केयर। सर अभी दे दूं? हाँ, भेज सकते हो बाद में नाम से। ठीक है चलो सर, थैंक यू बाय। सर, गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू।